हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एमपीपीएससी मेंस 2019 का पेपर 3 हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 मार्कर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। साइंस के क्वेश्चन हैं 3 मार्कर में, दोनों ही सेक्शन देखेंगे। 300 नंबर का पेपर है और ये 3 मार्कर के क्वेश्चन हैं जो कि सभी कंपलसरी होते हैं। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली अपने सिर पर 30 किलो वजन रखकर चल रहा है। कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है? ठीक है, मैथ्स और साइंस दोनों से ही क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए हैं। कुंभी जल की सतह पर क्यों तैरता है? ठीक है। नेक्स्ट, 2 खिलाड़ी सुनीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। दोनों में मैच जीतने की प्रायिकता इतनी 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा कट है, मतलब प्रायिकता से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य ₹540 था। एक दुकानदार ने उसे शायद पता नहीं कितना डिजिट दे रखा है, कितने पे बेच दिया, वो फोटो में क्लियर नहीं दिख रहा है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य निकालना था। नेक्स्ट, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। उनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समलंब के आकार के एक क्षेत्रफल एरिया से भी क्वेश्चन आया है। पाई चार्ट क्या होता है? एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है। उसे 1 घंटे में वृत्तीय बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? पाई का मान दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये सभी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। ये 3 मार्कर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। जो जिसके 3 मार्कर जितने अच्छे लिखे होंगे, 15 से 20 शब्दों में ही आंसर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है उसको। सॉरी, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है कहीं बगल में किसी और फ्लैट में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। राष्ट्रीय नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारतीय परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियां और मुद्दे, एनर्जी मैनेजमेंट इशू एंड चैलेंजेस, मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है, और जैवोपचारण बायो रेमेडिएशन, वेंकटरमन रामाकृष्णन एंड जैव आवर्धन। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। बहुत आवाज़ आ रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। अब ये 6 मार्कर्स के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। सोनिक बूम एवं इसका प्रभाव, सोनिक बूम एंड इट्स इफेक्ट। ठोस से बने 3 घनों जिनकी भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? एक क्यूब से क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्कर में। माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 6 मार्कर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है एवं इनकी संख्या 22 है। कक्षा में छात्राओं की संख्या का छात्रों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर ये हो जाए तो पूरे 6 वैसे 6 भी मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए जाएं। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदल देते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। 2 अंकीय संख्या क्या है? ठीक है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। सुदूर संवेदन, इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड इट्स टाइप एंड इशू। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? इनके क्या नुकसान होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स की, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन, इसके कारण, निदानात्मक उपायों को समझाइए। हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज से। सिंपल क्वेश्चन आया है, क्लाइमेट चेंज, इट्स कॉजेज एंड रेमेडियल मेजर्स। मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखिए। पता ही था कि इस पे क्वेश्चन आना है क्योंकि पहले से ही ये
सभी जगह जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सभी मटेरियल में दे रखा था, और जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी दे रखा था चंद्रयान 2। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। बीटी क्रॉप्स जो होती हैं उन पर नोट 6 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं 15 मार्क्स के, 300 शब्दों में इनको लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में अतिरिक्त विकल्प, आंतरिक विकल्प भी दिए हैं। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्य करें। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारणी दी हुई है। निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। कुल खिलाड़ियों की संख्या 100 है। कुल महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? किस खेल में सर्वाधिक पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया? स्नूकर में पुरुषों की भागीदारी कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 15 नंबर में पूछा गया है। अगर हम अच्छे से करते हैं तो अच्छी मार्किंग हो जाती है। इसके अथवा में पूछा गया है क्वांटम वर्चस्व क्या है? क्वांटम सुप्रीमेसी। व्हाट इज क्वांटम सुप्रीमेसी? क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है? क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर पूरा ही बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि आपको ये नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप फिर ये एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है 15 नंबर में पूछा गया है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की परिभाषा, वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। एवं भविष्य में उनकी संभावनाओं की विवेचना कीजिए। अथवा विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये तो पूरा निबंध ही पूछ लिया गया है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो लेकिन इस पे लिखना है सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग। तो सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों में ही अलग अलग बताना है तभी, और उसके उदाहरण सहित व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या समझते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? बायो का क्वेश्चन है। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, सारी ही ग्लैंड्स का शॉर्ट में वर्णन करना है। डिस्क्राइब द ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है इस आंसर में। इनके मॉडल आंसर जो आंसर्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते हैं। अच्छे से आंसर करके आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ताकि आपको काम आए, मॉडल आंसर के रूप में तैयार करके आपके सामने लेके आऊँगी। और निरंतर उत्पन्न, अथवा में क्वेश्चन है, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अवशिष्टों को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं? व्हाट आर द इम्पीडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ discard solid waste which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic waste? solid waste से क्वेश्चन आया है, that have been accumulating in our habitable environment। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन बी देख लेते हैं। ये सेक्शन ए से साइंस एंड मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी जो है वो आप देखते हैं। इन सेक्शन बी में 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चन हैं वो 15 हैं, और 15 ही अनिवार्य है, कंपलसरी है, 45 नंबर के हैं। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, सिंपल है, सिर्फ आप राज्य का नाम लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सबसे कम है, कितनी है ये लिख दोगे बस। ठीक है, GDR से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाई GDR? न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? MSP पूरे साल ही चर्चा का विषय बना रहा है किसान आंदोलन की विवाद की वजह से। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, भारत की मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP वाला और किसान बिल वाला, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, आने वाली जो भी और भी एग्जाम है अदर स्टेट की, वहाँ पे भी ये पूछा जाएगा। अगले साल की मेंस प्रीलिम्स सब जगह ये काम आएगा। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे डाला है, देख लीजिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, वायरल हुआ था वीडियो वो।
भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है? भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है? ठीक है, कौन से सेक्टर का? अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई डिवैल्यूएशन? ट्रिप्स क्या है? व्हाट इज ट्रिप्स? राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? हाउ मैनी मेजरिंग मेथड नेशनल इनकम आर देयर? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ठीक है, जीडीपी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है? व्हाट इज द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? सुरक्षित भंडार क्या है या बफर स्टॉक क्या है? व्हाट इज बफर स्टॉक? छोटे छोटे हैं, ये लूसेंट में भी दिए हुए हैं। पीछे जो 3 मार्कर्स के एक छोटा सा होता है वो प्रीलिम्स में भी काम आते हैं, और देखो मेंस में भी प्रीलिम्स के पढ़े ये सारे ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें प्रीलिम्स में पढ़ते हैं हम, वही यहाँ पे 3 मार्कर्स में पूछ लिए गए हैं। पूंजी उत्पत्ति अनुपात से क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाई कैपिटल आउटपुट रेशियो? सापेक्ष गरीबी क्या है? व्हाट इज द रिलेटिव पॉवर्टी? ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी और कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये 3 मार्कर के क्वेश्चन है। और उदिता योजना क्या है? व्हाट इज उदिता योजना? इनका सॉल्यूशन वाला वीडियो जो है वो अलग से लेके आएंगे। भारत, अब चूंकि प्रीलिम्स आने वाला है, बस हमारा उद्देश्य है कि आपको पता चल जाए कैसा पेपर आता है, और अब फोकस करना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है। उसके लिए मॉडल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। 8 से 10 वीडियो रहेंगे जिनमें पूरा ही सिलेबस कवर रहेगा। टॉप 100 वीडियो, टॉप 50 क्वेश्चंस, करंट अफेयर, सभी सेक्शन वाइज, तो वो देखना मत भूलिए, जरूर देखिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए अब 15 दिन बाकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? 3 मार्कर के क्वेश्चन हो गए हैं, जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं 6 मार्कर के क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट इज वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता में वृद्धि हुई है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। ग्लोबलाइजेशन leads to sustainability in the Indian economy. State your views in this regard. राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्रविधि रंगराजन समिति से भिन्न कैसे है? ठीक है, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति में डिफरेंस पूछा गया है। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। एग्जामाइन द सर्विस एरिया अप्रोच इन टर्म्स ऑफ रूरल क्रेडिट। भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है? मूल्यांकन कीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। सेज से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर द एन इंजन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताना था उसका। मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के प्रथम 2 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 2020-21 की प्रथम, यदि आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। कृषि क्षेत्र की जो कमजोरियां हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की वीकनेसेस, उनको बताना है एमपी के कॉन्टेस्ट में। मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है। जो मुफ्त बिजली है उसमें सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए कैसे हुआ है, एक्सप्लेन करना है। और जो ये 6 मार्कर के क्वेश्चन हो गए हैं, अब होते हैं 15 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन बड़े वाले पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, पीएसईज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये चर्चा में रहा है कोविड की वजह से, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए।
भारत में ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो दिल्ली के मेरे कोचिंग के क्लास नोट्स हैं यूपीएससी के, वो सारे ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे इकोनॉमी के। उसमें ये टॉपिक बेरोजगारी, गरीबी, इनसे बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप उसका बेनिफिट अभी भी ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर यूपीएससी के लिए या अदर पीएससी के लिए। भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। मेक इन इंडिया के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उनकी विवेचना। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अखबार में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी निबंधात्मक क्वेश्चन है, 15 नंबर के हैं, तीन पेज में लिखना होते हैं, 300 वर्ड में कैसे लिखना होते हैं वो सब आपको पहले ही बता चुके हैं। और अब जो मेंस आएगा उसके पहले तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है क्योंकि 11 अप्रैल को प्रीलिम्स आने वाला है। गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उदाहरण हो सकती है, अपना मत प्रकट कीजिए। ठीक है, तो गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बारे में, इज मे बी अ टूल ऑफ रिड्यूसिंग गरीबी पॉवर्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पेपर रहा। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से तो पेपर सिंपल तो नहीं बोला जाएगा, ना ही कठिन, मॉडरेट मीडियम पेपर आया है। अब पीएससी का पेपर है, एकदम सिंपल तो देंगे नहीं, अधिकारी बनना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पेपर जैसे ही होगा तो हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे।